बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं और इन 9 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी के लिए मतदान होना है। इन 9 विधानसभा सीटों में से एक है फरीदपुर विधानसभा सीट। फरीदपुर विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि अब तक जो विधायक एक बार जीता उसने दोबारा रिपीट नहीं किया। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि 2007 के बाद जिस विधायक ने फरीदपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता, प्रदेश में उसकी सरकार बनी। दरअसल बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी के विजय पाल ने चुनाव जीता तो प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसके बाद 2012 में डॉक्टर सियाराम सागर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और चुनाव जीता, जिसके बाद प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। साथ ही 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल कर विधायक बने, जिसके बाद प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कि सन 2002 में मेरे बड़े भाई डॉक्टर सियाराम सागर जी समाजवादी पार्टी से जीते थे। उस समय 118 दिन बाद सपा की सरकार बनी थी। 2007 में श्री विजय पाल सिंह बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। और 2012 में भैया पुनः डॉक्टर सियाराम सागर जी समाजवादी पार्टी से जीते, तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2017 में डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी जीते भाजपा से, तो भाजपा की सरकार बनी। कुछ ऐसा रहा है कि जब भी जिस पार्टी का विधायक उस पार्टी की सरकार बन जाती है। ये फरीदपुर विधानसभा की 2002 से ऐसा लगातार रहा। और सन 1957 से मुझे याद है कि एक बार जो विधायक हो गया वो दोबारा नहीं हुआ, रिपीट नहीं किया। एक छोड़ के दो छोड़ के तो हो गया, मगर ये नहीं हुआ कि वो दोबारा फिर पुनः हुआ। ये फरीदपुर विधानसभा की विडंबना है। कहूँगा कि हाँ, जनता नहीं चाहती है कि दोबारा पहुँचाना। जब उसको फिर एहसास होता है कि अरे इससे तो वही अच्छा था, तो फिर दोबारा चुन देते हैं। तो ये कहा जाता है कि इस फरीदपुर विधानसभा सीट पर जो विधायक बनता है जिस पार्टी का, उसी पार्टी की सत्ता में सरकार होती है। क्या है ये? देखिए, अब तक का इतिहास है पिछला कि जब जब जिस पार्टी का विधायक बना, जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी का जो है सरकार बनती है। और मैं भी 2007 में विधायक बना बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। 2012 में सपा का विधायक बना, सपा की सरकार बनी। 2017 में बीजेपी का विधायक बना, बीजेपी की सरकार बनी। अब 2022 में फिर समाजवादी पार्टी का विधायक बनना है, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा के उम्मीदवार प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी हैं। अभी इनसे जानते हैं कि इस विधानसभा सीट को कहा जाता है कि जो विधायक बनता है सत्ता में उसी की सरकार होती है। जानते हैं कि इस विधानसभा का ये क्या मानना है लोगों का। सबसे पहले जानना क्या है ऐसा कि जो इस फरीदपुर विधानसभा सीट पे विधायक बनता है उसी की सरकार सत्ता में बनती है। ऐसा संयोग है कि जब भी यहाँ से विधायक बनता है सरकार बनती है। तो इस बार के लिए मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ विधायक हैं वही जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। उसका बहुत स्पष्ट कारण है कि जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वैसा काम कभी किसी ने नहीं किया। अगर तुलना करें आप 50 साल की पीछे, तो हर गांव तक यहाँ सड़क नहीं थी, हर गांव तक बिजली नहीं थी। अब हर गांव में सड़क पहुंच गई है और हर गांव में बिजली पहुंच गई है। कहा जाता है कि इस विधानसभा सीट पे जो एक बार बन जाता है दोबारा, तो इसको भी जो तोड़ेंगे। जैसे कहते थे योगी जी, यदि कोई मुख्यमंत्री नोएडा जाता है तो वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है। इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार विधायक बन जाता दोबारा रिपीट किया, तो इसको दोबारा इतिहास बनाएंगे क्या? ये इतिहास बनेगा, यहाँ ये इतिहास बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास जो है वो हर बार दोहराया जाता है। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। तो मैं जो हूँ इस इतिहास को दोहराने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी और इतिहास बना के दिखाएगी कि नोएडा योगी जी के मंत्री बने और श्याम बिहारी यहाँ से जो विधायक प्रत्याशी हैं वो दोबारा जीते। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। आप कहीं भी पूछ लो, जनता बता देगी आपको स्पष्ट ढंग से कि कौन जीत रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल लपाजी नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी ने ठोस और बिल्कुल बेसिक आधार पे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनको पूरा किया। अब देखना ये होगा कि 14 फरवरी को होने वाले मतदान वाले दिन जनता किसको विधायक बनाती है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। और इस विडंबना जो कहा जाता है कि एक बार विधायक बनने के बाद दोबारा नहीं बन सकता, उसको कोई तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। नीरज आनंद, ईटी भारत, बरेली।